तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल की कहानी की। ईश्वर के नाम एक पत्र। ये कहानी है अटूट विश्वास की, उम्मीद की और हाँ, एक ऐसे मजेदार मोड़ की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए इस बारे में। अगर किसी का सब कुछ लुट जाए तो वो किसका सहारा लेगा? ये सवाल हमें सीधा कहानी के दिल तक ले जाता है। क्या जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो सिर्फ विश्वास ही बचता है? तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लेंचो। एक बहुत ही सीधा साधा किसान। उसका घर पूरी घाटी में अकेला है, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर, जहां से उसके मकई के खेत एकदम साफ नजर आते हैं। पता है, कहानी में लेंचो के लिए एक फ्रेज यूज हुआ है, बैल जैसा आदमी। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये उसकी पूरी शख्सियत को बताता है। वो बहुत मेहनती है, दिन रात खेतों में एक जानवर की तरह काम करता है, बिना थके। अब लेंचो की ना बस एक सिंपल सी उम्मीद थी, एक अच्छी बारिश। उसकी और उसके पूरे परिवार की जिंदगी बस इसी एक चीज पर टिकी हुई थी। और ये वाला पार्ट तो बहुत ही खूबसूरत है। लेंचो बारिश की बूंदों को पानी नहीं, नए सिक्के बोलता है। बड़ी बूंदें 10 सेंट की और छोटी वाली 5 सेंट की। इससे पता चलता है कि उसकी खुशी कितनी सच्ची और सीधी थी। मतलब बारिश का सीधा कनेक्शन था पैसे से, खुशहाली से। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। जिस प्रकृति से खुशियों की उम्मीद थी, वही अब तबाही बनकर सामने आती है। मौसम ने ऐसी करवट ली ना कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जो बारिश पहले सिक्कों जैसी लग रही थी, वो अब ओलों में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से जमे हुए मोती बरस रहे हों, जो सब कुछ तबाह कर देंगे। और लेंचो जो कहता है ना, उससे उसका पूरा दर्द समझ आता है। वो कहता है कि टिड्डियों का हमला भी इससे बेहतर होता, वो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ ही जाती। सोचिए जरा, सिर्फ 1 घंटे में उसकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया था। तो देखिए, यहाँ कहानी में 2 लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पहला, इंसान और कुदरत के बीच, जहाँ ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा गहरा है, वो है इंसान का इंसान के साथ टकराव। चलिए देखते हैं ये आगे कैसे खुलता है। अब इतनी बड़ी तबाही के बाद लेंचो जो कदम उठाता है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। ये कुछ ऐसा था जो शायद वही कर सकता था जिसका भगवान पर इतना अटूट विश्वास हो। मतलब सोचिए, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन लेंचो के अंदर एक चीज अभी भी जिंदा थी, ईश्वर पर उसका भरोसा। उसे पूरा यकीन था कि भगवान सब देख रहा है और वो उसे इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगा। और उसकी चिट्ठी, क्या सीधी दिल से निकली हुई बात है। वो भगवान से ऐसे बात कर रहा है मानो कोई अपने किसी करीबी से कर रहा हो। यही तो है उसका भोलापन और गहरा विश्वास। और उसने कोई हवा में बात नहीं की। उसने एक स्पेसिफिक अमाउंट मांगा, 100 पेसोज, ताकि वो फिर से बीज खरीद सके और जब तक अगली फसल ना आए अपने परिवार का पेट पाल सके। तो चलिए, अब कहानी का सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस। यहाँ लेंचो की चिट्ठी एक ऐसे इंसान के हाथ लगती है जिसके लिए वो लिखी ही नहीं गई थी। यहाँ एंट्री होती है पोस्टमास्टर की, और उसका रिएक्शन, पहले तो वो जोर जोर से हंसता है, अरे भाई, ईश्वर के पते पर चिट्ठी। लेकिन फिर अचानक वो सीरियस हो जाता है। वो लेंचो के विश्वास की गहराई को देखकर दंग रह जाता है और फैसला करता है कि इस विश्वास को टूटने नहीं देना है। तो पोस्टमास्टर सिर्फ सोचता ही नहीं है, वो एक्शन लेता है। अपनी सैलरी का एक हिस्सा देता है, अपने दोस्तों से, कलीग से पैसे मांगता है। लेकिन इन सब कोशिशों के बाद भी वो सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाता है, लेंचो के मांगे हुए पैसों से थोड़ा कम। और ये देखिए, पोस्टमास्टर कितना सोच समझ कर काम करता है। वो पैसे लिफाफे में डालकर उस पर सिर्फ एक शब्द लिखता है, ईश्वर, ताकि लेंचो का भरोसा कायम रहे। उसे लगे कि जवाब सीधा ऊपर वाले से ही आया है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो हिस्सा जो इस कहानी को यादगार बना देता है। लेंचो को जब पैसे मिलते हैं तो उसका रिएक्शन कैसा होता है। और यही बात तो सबसे कमाल की है। लेंचो को पैसे देखकर जरा भी हैरानी नहीं होती। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे तो पता ही था कि पैसे आएंगे, इसमें चौंकने वाली क्या बात है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। जैसे ही वो पैसे गिनता है, वो गुस्सा हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्यों? भगवान से जवाब मिलने पर कोई गुस्सा क्यों होगा?
आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे आयरनिकल मोड़ आता है। लेंचो सोचता है, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता, उसने तो पूरे 100 पैसों ही भेजे होंगे। इसका मतलब बाकी के 30 पैसों इन पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए। और इसी को कहते हैं आयरनी यानी विडंबना। जिन लोगों ने इंसानियत के नाते उसकी मदद की, उसके विश्वास को बचाने की कोशिश की, उसी लेंचो ने उन्हें बेईमानों का झुंड कह दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची इंसानियत आखिर है क्या? लेंचो का वो अटूट लेकिन कहीं ना कहीं अंधा विश्वास, या फिर पोस्टमास्टर और उसके साथियों की वो निस्वार्थ मदद जिसे गलत समझ लिया गया? ये कहानी हमें विश्वास, इंसानियत और हमारी अपनी समझ के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।